मैं कह रहा हूँ क्या गारंटी है, किसी के चेहरे पे लिखा नहीं है और आप अंतर्यामी तो हो नहीं भगवान की इसीलिए तो तरह। मैंने कहा कि 50-50 मान के चलते हैं ना, वो गलत भी हो सकता है और नहीं भी। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है और आप किसी के साथ फिर से रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बात करते हैं। मैंने अपने एनालिसिस में दो तरह के लोग देखे हैं जो ब्रेकअप के बाद जिनका माइंडसेट इस तरह का होता है जो मैं बताने जा रहा हूँ। एक तो ब्रेकअप होने के बाद अपना माइंडसेट इस तरह बना लेते हैं कि भाई अब देखो मेरा ब्रेकअप हो गया है, अब मुझे किसी से रिलेशनशिप नहीं बनानी, ठीक है, मैं अकेला रहूँगा, खुश रहूँगा, चाहे सक्सेसफुल है या नहीं है, मैं करूँगा तो अब सीधा शादी करूँगा, मुझे अब किसी से रिलेशनशिप नहीं बनाना। मैंने रिलेशनशिप में आके देख लिया कि क्या क्या हो सकता है। हाँ, तो अब मैं वो सब टाइम अपना वेस्ट नहीं कर सकता, अब अपना टाइम किसी को नहीं दे सकता। उनका क्लियर होता है गोल, उनका फंडा क्लियर होता है और ऐसे ही लोग सही भी होते हैं, आपका माइंडसेट क्लियर। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के लोगों की जो ब्रेकअप हो गया उनका, वो इंसान एक इंसान छोड़ के चला गया, उनको फिर से वो दूसरे किसी इंसान से प्यार करना चाहते हैं, फिर से वो रिलेशनशिप की वांट्स रखते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। लोगों को पता है कि रिलेशनशिप में मैंने ऑलरेडी एक बार धोखा खाया है और फिर से रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। ये वही बात हुई कि मैं कुछ खा लूँ और मुझे उल्टी हो जाए या मेरी तबीयत खराब हो जाए, ठीक है, फिर उसके बाद मैं उस चीज़ को खाऊं ही ना, जिंदगी में कभी ना खाऊं, मुझे मन ही ना करे खाने का। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। सपोज करो मैं कोई ऐसा खाना खाया जिससे मुझे उल्टी हो गई, नो डाउट 1 महीने 2 महीने तक मेरा खाने का मन नहीं करेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कि जिंदगी भर नहीं खाऊंगा, 6 महीने के बाद मैं फिर से उसको खा सकता हूँ क्योंकि मेरा माइंड फिर से बन जाएगा। तो लोग एक बार धोखा खाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फिर से प्यार नहीं करेंगे। माइंडसेट होगा, वो जब धक्का लगता है तो कुछ टाइम तक लगता है यार हर जगह धोखा ही है, तो कुछ टाइम तक तो नहीं करते, लेकिन जब मूव ऑन हो जाते हैं, उस चीज़ से डेवलप हो जाते हैं, तो फिर दिमाग वहीं जाता है ना। तो ये वीडियो एक्चुअली में उन्हीं पे है। यहाँ पे होता क्या है जो आपने कहा उसकी मुख्य वजह मैं बता रहा हूँ। किसी को रिलेशनशिप में छोड़ के जाना बीच में, ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई बहुत प्यासा पानी पी रहा है और उसका पानी का जो पात्र है उसको छीन लिया जाए जबकि उसकी प्यास बुझी ना हो, तो वो और छटपटाने लगेगा और पानी के या जलाशय के सेंटर पॉइंट को ढूंढेगा और किसी तरह से अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करेगा। ये ठीक वैसा ही है जब इंसान किसी को प्यार कर रहा होता है, प्यार में होता है, तो कोई सामने वाला उसका पार्टनर जब उसको छोड़ के चला जाता है दूरा, तो वहाँ पे यही लॉ होती है कि वो उसकी प्यास नहीं बुझती। जिनका ब्रेकअप हुआ उनको ये चीज़ें पता होती हैं कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, तो अब दिमाग फिर से वहीं जाता है कि यार मैं उससे अच्छा इंसान ढूंढूंगा, उससे प्यारा इंसान ढूंढूंगा और मैं इस इंसान को उससे भी ज़्यादा प्यार करूंगा। अगर रिलेशनशिप इस तरह से ख़त्म हुआ है कि आप लोगों के बीच झगड़ा हुआ है, ठीक है, आप भी उसको गलत बना रहे हो, बुरा बना रहे हो, वो भी आपको गलत या बुरा बना रहे हैं, तो लास्ट में जो इंसान फिर से किसी और को चुनने वाला रहता है, ये चीज़ और स्ट्रांग हो जाती है कि वो ये बना लेता है उसी समय माइंडसेट कि तुमसे अच्छा लड़की या लड़का ढूंढूंगा मैं, या मैं ढूंढूंगी तुमसे 1000 गुना, तुम्हारे जैसे पता नहीं कितनों की लाइन लगा दूंगा मैं। जब ये चीज़ें और स्ट्रांग होती हैं तो ये चीज़ और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि मैं तो अब दूसरा रिलेशनशिप बनाऊंगा ही बनाऊंगा, मैं दूसरे से प्यार करूंगा ही करूँगा। क्या ये सही है कि जिसका ब्रेकअप हुआ हो उसने सिर्फ दिखाने के लिए या फिर अपना टाइम पास करने के लिए किसी और रिलेशन में गया? क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है। बहुत लोग ऐसा करते हैं क्योंकि ऐसा होता है उसके पीछे उनका मोटो कि मेरे साथ इस इंसान ने गलत कर दिया है, तो अब मैं किसी से प्यार नहीं करूंगा, सबके साथ नाटक करूंगा। मतलब एक की गलती की सजा आप पता नहीं कितने लोगों को देंगे। वहां पे मोटो ही डेंजरस है उनका। आप कोई इंसान ढूंढ रहे हो, कोई जेन्युइन पर्सन ढूंढ रहे हो, ठीक है, कोई इंसान आपकी लाइफ में मान लो आप भी क्या जेन्युइन ही लगा आपको, क्या गारंटी है कि वो जेन्युइन है? 50-50 मान के चलते हैं। हाँ, किसी के चेहरे पे लिखा नहीं है और आप अंतर्यामी तो हो नहीं भगवान की तरह। तो मैंने कहा कि 50-50 मान के चलते हैं ना, वो गलत भी हो सकता है और नहीं भी। भाई मेरे ये भी तो हो सकता है ना कि वो इंसान जिसको तुम दोबारा सेलेक्ट किए हो वो तुमको बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बिलीव दिला के लास्ट में तुम्हारे साथ धोखा कर जाए, वहां कर भी जाए और पता नहीं किसका काट के भी आया हो, ये भी तो हो सकता है।
अगर तुम एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में जा रहे हो, मालूम है भाई क्या कर रहे हो? तुम अपनी प्रॉब्लम को रिप्लेस कर रहे हो। किसी भी तरह जो आपके इमोशन आपको परेशान कर रहे हैं ना, उससे आप छुटकारा पाना चाहते हो, किसी भी तरह, किसी भी इंसान से जुड़कर। तो वो लॉन्ग टाइम तक चलता है कि किसी इंसान ने अगर ये डायरेक्शन बना लिया अपना कि मुझे किसी की ज़िंदगी में जाना है और उसने वो मुझे छोड़ के गया है, तो एक्चुअली में तुम ये परसेप्शन अपना उस टाइम बनाए थे जब ब्रेकअप हुआ था, और यही परसेप्शन तुम्हारा 1 साल बाद भी है, 1.5 साल बाद भी, 2 साल बाद भी, तुम किसी न किसी रिलेशन में निश्चित फंसोगे। ठीक है। तो तुमने क्या किया? तुमने खुद को मेंटल लेवल पे अकेला नहीं किया, तुम्हारे परसेप्शन में कुछ और था। ठीक है। तुम क्या कर रहे हो कि मेंटल लेवल पे उस प्रॉब्लम को रिप्लेस कर रहे हो। मतलब अभी एक इंसान के साथ थे, फिर अब तुम दूसरे इंसान के साथ जा रहे हो, मेंटली डिपेंडेंट होना चाहते हो। तुम अभी किसी और इंसान के साथ थे, भले ही साल भर बाद तुम किसी और के साथ रहना चाहते हो, या तुमको जब मिल जाए, टाइम का कोई फाउंडेशन नहीं है। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम अपने सर मोड़ रहे हो, क्योंकि यार फिर से वहां से अगर किसी ने आपको धोखा फिर दे दिया तो यार तुम उससे भी ज्यादा दुखी हो जाओगे। अभी जो आपने बोला कि फिर से वहां से तुमको धोखा खाने के बाद फिर से तुमको उठना पड़ेगा, वो सिचुएशन ही ना है। मैं तुमको कुछ चीजें समझा दे रहा हूँ, इसको समझ गए ना तो तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। भाई मेरे मेंटल लेवल पे तुम प्रॉब्लम रिप्लेस मत करो। अगर तुम ऐसा परसेप्शन बनाए हो तो वहां रुको कि तुम जो परसेप्शन बनाए हो कि नहीं मुझे फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना है। मैं शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ प्यार वाला रिश्ते की बात कर रहा हूँ, लव रिलेशनशिप की किसी और पर्सन से। तो वहां रुको और मेरी बात सुनो। तुम खुद से जुड़ना नहीं चाहते हो, तुम अकेलेपन से भागते हो, तुम आदी बन चुके हो, किसी न किसी इंसान का लत लग चुका है तुम्हें। अब तुम्हें फिर से कोई इंसान चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। मैं कह रहा हूं भाई तुम अकेले रहोगे तो तुम पूरा का पूरा फोकस खुद पे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? वो जो तुम्हारा 24 घंटे वाला टाइम है, जिस टाइम में तुम उस इंसान से बात करते थे, उसको टाइम देते थे, वो सब टाइम भाई अब तुम्हारा है। तुम्हें किसी के ऊपर फोकस नहीं करना है, तुम्हें किसी को ध्यान नहीं देना है। सारा टाइम तुम खुद के लिए रख सकते हो, तुम जिंदगी में कोई बड़ा आदमी बन सकते हो। एक बात बताओ, ये जिंदगी जो है वो पैसा मांगती है, जिंदगी चलाने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। ठीक है। तो क्या तुम ये नहीं चाहते? तुम किसी इंसान से जुड़ना चाहते हो, तुम ऐसा नहीं बनाना चाहते खुद को कि मैं एक ऐसा दमदार इंसान बनूंगा, ऐसा फाड़ू इंसान बनूंगा कि जिससे लोग जुड़ना चाहें। ये बहुत बड़ी बात आपने बोली है। हाँ बिल्कुल, जिससे लोग जुड़ना चाहे, ये तो बहुत बड़ी बात। तुम ऐसा अपने आप को क्यों नहीं बना चाहते? और ये पता है, तब तुमको समय की कमाई करनी होगी, हर एक समय को जोड़ जोड़ के उसमें काम करना होगा। भाई ये मूवी नहीं चल रही है जिसमें बॉलीवुड में तो पूरा सिर्फ प्यार ही प्यार दिखाता है यार। हम लोग शुरू से लेके आज तक तो सिर्फ प्यार ही प्यार देखे हैं, उसके अलावा कुछ ना देखे हैं, जिसमें ये रियल लाइफ नहीं है भाई। बॉलीवुड बिल्कुल सही कहा आपने, रियल लाइफ नहीं है। वो लास्ट में यही दिखाएगा कि हीरो के लिए उसका प्यार ही इंपॉर्टेंट है, पैसे उसकी जिंदगी में पैसे का कोई चैप्टर ही नहीं दिखाता है। और वो देख के हम भी अपने आप को वैसा ही बना लेते हैं। देखो रिलेशनशिप टाइम मांगता है, इसमें कोई शक नहीं कि तुम फिर से किसी इंसान से जुड़ोगे, जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हें जो सही लगे वो करो। लेकिन तुम अगर फिर से रिलेशनशिप बनाओगे तो फिर से तुमको समय देना होगा, इमोशंस जुड़ने होंगे, उसमें डालने होंगे, फीलिंग्स डालनी होगी, सारा कुछ तुमको उसमें डालना होगा। ये आपसे बेहतर कोई समझ भी नहीं सकता, क्योंकि आपका जितना टाइम वहां गया है उतना ही टाइम यहाँ जाएगा। कहते हैं कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता। भाई आप देखो, एक छोटी सी बात कहूंगा, समझ गए तो बहुत आगे जाओगे। आप रिलेशनशिप में रह के देख लिए कि क्या क्या करना होता है, टाइम हो चाहे जो भी हो, आप सब कुछ जानते हो। यहाँ हमको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप उस चीज पर काम करो जो आपने कभी किया नहीं है। क्या कभी सोचा है कि यार मुझे जाना है फॉरेन, क्या मुझे वो काम करना है जो मैंने कभी स्काइटिंग करना है, कभी मुझे घूमना है, कभी ट्रैवल टूर करना है? कभी सोचा है? नहीं सोचा है ना? कभी सोचना स्टार्ट कर दो इस पर कि भाई जिंदगी में करियर या तुम कहाँ पर हो ये बहुत मैटर रखता है। ठीक है, बहुत बड़ा मैटर है ये, क्योंकि तुम अगर सक्सेसफुल हो, तुम एक पावरफुल तगड़े इंसान हो, तो ये दुनिया तुमसे जुड़ना चाहेगी, तुम्हें किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वरना फिर से तुम किसी से जुड़ोगे, इमोशन जोड़ोगे,
वो 100% वाला लेवल पे पहुंच जाओगे कि मुझे 100% प्यार करना है, और वहां से इंसान ने तुम्हें धोखा दिया तो एक बार फिर तुम धड़ाम फिर जाओगे, हाँ। और वहां हो सकता है कि तुम्हें और ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। ये हमारा पूरा एनालिसिस था। अगर आपके पास कुछ आइडिया है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, जिससे हमारे व्यूवर्स को वो भी नॉलेज मिल सकता है। और आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे डिस्कशन एक क्रांति पे जाकर हमें मैसेज करें, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएं।